जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम नीट का रिजल्ट कब आएगा। सो आज ये इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो परेशान हैं अपने नीट के रिजल्ट को देखने के लिए, जानना चाहते हैं कि नीट का रिजल्ट कब आएगा। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि नीट का रिजल्ट कब आने वाला है, क्या ऑफिशियल डेट्स अनाउंस हो गई हैं या फिर कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं। अगर आपको याद होगा एस्पिरेंट्स कि एनटीए ने जब अपनी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करी थी, राइट, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ बताई थी, एक चीज़ मेंशन करी थी अपने इस पीडीएफ में जो कि उन्होंने अपलोड किया था। पूरे काफ़ी पेजेस का अपलोड किया था, एक पीडीएफ 30 पेजेस अप्रॉक्स थे उसमें। तो ये नीट यूजी 2024 की पूरी डिटेल्स थी, है ना। इस पीडीएफ में क्या था, फुल डिटेल्स थी, ठीक है, फुल डिटेल्स थी चीज़ों की। तो इसमें ही उन्होंने मेंशन किया था एग्जाम की डेट को, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या मेंशन क्या किया था। तो अगर आप देख सकते हो कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या मेंशन थी, 5 में मेंशन थी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 200 मिनट्स यानी कि 3 hours 20 minutes। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन भी मेंशन किया था 2 बजे से 5:20 तक, और उसके बाद सेंटर्स जो थे वो आपको बाद में पता चले थे। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज, ये तो एग्जाम के बाद ही होनी थी, पर इन्होंने वेबसाइट अपनी मेंशन की थी कि इस वेबसाइट से ही आप लॉगिन करें और सारी इंफॉर्मेशंस लें। उसके बाद उन्होंने ये इंपॉर्टेंट एक नोट आपके लिए दिया था कि भाई 14 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले ही दे दी थी कि 14 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब सबको क्लियर दिख रहा होगा कि 14 जून को एग्जाम की डेट ऑलरेडी पीडीएफ में मेंशन कर दी गई थी कि 14 जून को भाई आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा विचार कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि भाई जब इतना डिले हुआ, रजिस्ट्रेशन डिले हुआ, इतने सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिए, फिर से मौका मिला करेक्शन का, बहुत बार करेक्शन का मौका मिला मैं ये कहूँ। उसके बाद 5 मई को एग्जाम भी हो गया, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन की वजह से, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट अनाउंस होने, तो हो सकता है कि इसमें चीज़ों को लेकर डिले कर दिया जाए, रिजल्ट डिले हो जाए, बहुत सारी अदर बातें हो रही हैं। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ऑफिशियल होता है वो ऑफिशियल होता है। और एनटीए की खास बात है, उसने बोल दिया कि इस डेट को एग्जाम होना है, मतलब डेट को एग्जाम होना है। यूपीएससी ने बोल दिया कि इस डेट को एग्जाम होना है, यानी कि यूपीएससी ने बोल दिया एग्जाम होगा उसी डेट पर। आपको इफ एंड बट नहीं सोचना, तैयारी करनी है, राइट। तो अभी क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। नीट का रिजल्ट पता चल गया, ठीक है। एक बार मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ आपके लिए, नीट का रिजल्ट 14 जून को आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम सेफ स्कोर क्या होगा। तो मैं नीट के एस्पेक्ट में तो नहीं बता सकती, बट आपको मैं एमएनएस के एस्पेक्ट से बता सकती हूँ, ठीक है। एमएनएस के एस्पेक्ट से अगर आप 320 प्लस मार्क्स सिक्योर कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके 320 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप जरूर एमएनएस का फॉर्म भरना, ठीक है। एमएनएस का फॉर्म जरूर फिल करना अगर आप 320 प्लस आ रहे हो तो, क्योंकि क्या हो सकता है कभी कट ऑफ कम हो सकती है, कभी कट ऑफ ज्यादा हो सकती है। बट अभी हमारे पास एक्सपेक्टेशन क्या है, हमें पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है कि भाई 320 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो मैं सीबीटी में इतना अच्छा परफॉर्म करूंगी, इंटरव्यू में परफॉर्म करूंगी, दैट आई विल बी श्योरली इन द मेरिट। क्योंकि हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, 220 सीट्स अवेलेबल है, राइट। 220 सीट्स के लिए हमें कॉम्पीट करना है, तो 220 सीट्स काफी होती है, हमें तो अपनी एक सीट चाहिए ना, तो बस एक सीट के लिए लड़ना है हमें। उसके बाद अगर किसी को रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है एस्पिरेंट्स, मैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए बता रही हूँ, जो भी एमएनएस का फॉर्म भरना चाहते हैं वो अभी जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, क्योंकि उस टाइम सर्वर्स बहुत बिजी होंगे, हो सकता है आपका अकाउंट भी सही से क्रिएट ना हो पाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाए। इसीलिए मैंने ऑलरेडी एमएनएस क्लासेस बाय सेंचुरियन के इस यूट्यूब चैनल पर ही एक वीडियो अपलोड किया है, हाउ टू रजिस्टर फॉर एमएनएस 2024, उसे जरूर चेकआउट कर लेना। 15 मिनट का अच्छा खासा वीडियो है जिसमें मैंने एक एक स्टेप बारीकी से बताया है, तो इसको चेकआउट जरूर करना। उसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो लग जाओ अपनी तैयारी में। तैयारी कैसी करनी है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो टॉपर्स की होती है, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, लीव नहीं करना है, 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं मैंने सीबीटी में। तो अगर ये लाना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जल्दी से उसे देख लेना, उससे आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो चैनल पर नए हैं या उन्होंने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी थी, तो मैं उन सभी को बता दूं कि जब आप कमेंट करते हो ना किसी वीडियो में, सो आई पर्सनली सी दैट कमेंट, मैं उसको एनालाइज करती हूँ, मैं देखती हूँ कि हाँ
बहुत एक जेन्युइन उसने क्वेश्चन पूछा है मुझसे, जिसका आंसर मुझे उसे ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनके मन में डाउट होगा पर उन्होंने कमेंट नहीं किया होगा किसी भी रीज़न से। तो अब क्या करना है, आपको कमेंट करने भर भर के अपनी सारी क्वेरीज, ताकि मैं उससे शॉर्ट्स के फॉर्म में आप तक पहुंचा सकूं, एक इंटरेक्टिव वे में मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं, आपको भी लगे कि आपने कमेंट किया, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो मैं चाहती हूं कि आप सभी अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में डाल दें, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो आपके वीडियोस हो, आप कुछ भी देख रहे हो, आपको क्वेरी आई माइंड में, तुरंत कमेंट टाइप करो और भेज दो, ताकि मैं उसे रिजॉल्व करूंगी और भी एस्पिरेंट्स को पता चलेगा कि भाई जेन्युइन एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चेकआउट कर लेना। आपके सिलेबस से रिलेटेड जीके और इंग्लिश का भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो दे रखा है, जरूर से चेकआउट करना। बने रहो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस चैनल के साथ, क्योंकि सैटरडे और संडे बहुत स्पेशल होने वाले हैं इस हफ्ते से आप सभी एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए। आई होप कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बने रहेंगे टिल सैटरडे। जय हिंद।